हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। ठीक है, याद रखें, खास ख्याल रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जिनके साथ भी आप जिस भी तरीके के लव लाइफ से डील कर रहे हैं, जैसा भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं रीडिंग को कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर राइट नाउ। एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में, मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओ बॉटम से कर्मा की एनर्जी है, जजमेंट फेस करने की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, द हर्मिट एंड सेवन ऑफ कप्स। बॉटम से कर्मा विथ किंग ऑफ कप्स। ओके, मतलब यहाँ पर कपल एनर्जी है। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो इस समय आप दोनों ही किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है। या तो आप अपना पेंडिंग कर्मा क्लेंस करने में लग रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर अपना कर्मा क्लेंस करने में लग रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में ये जजमेंट वाली सिचुएशन बनी हुई है। दोनों ही पास्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं, कुछ कार्मिक लोगों के साथ में या कार्मिक सिचुएशंस में डील करने की वजह से। प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस की बात करें, एक दूसरे के साथ आप मैरिड हो सकते हैं, रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, जिस भी तरीके की सिचुएशन है, आपके पर्सन और आपके बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन है। अदरवाइज यहाँ पर इक्वल फीलिंग्स, इक्वल इमोशंस हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये दिखता है यहाँ पे। एक दूसरे को लेकर आज भी ताक झांक करना, स्पाई करना, सोशल मीडिया स्टॉक करना, किसी और से पूछना, इशारों इशारों से इनडायरेक्टली पूछना, मतलब आपके ऊपर ये हो सकता है काफी ज्यादा नजर रख रहे हैं। इवन कुछ लोग ऐसे भी जरूर होंगे जिनको अपने पार्टनर की तरफ से छोटा या बड़ा जेस्चर रिसीव हुआ है, मतलब एटलीस्ट एक मूवमेंट आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिसीव हुआ है या आपके कनेक्शन में आया है, एक स्टेप आगे बढ़ने की एनर्जी है। ठीक है, इवन यहाँ पे नजर आता है कि आपके लव लाइफ में पार्टनर सब तरीके की चिंता, ईगो क्लैशेस, जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अनसर्व्ड है, मतलब इनको सर्व नहीं कर रहे, इस रिलेशनशिप के वेलबींग के लिए ठीक नहीं है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिस्क लिया जाए इस रिश्ते में, इस रिश्ते को हैप्पी न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ाने के लिए। ऐसा रिस्क जो आप दोनों के बीच में प्यार के जोश को फिर से क्रिएट कर सके और आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग कर सके। चिंता छोड़कर, चिंता मुक्त होकर नई शुरुआत करने की वाइब्स है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको लेकर आज भी प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और वही चीज इन्हें बार बार मोटिवेट करती है। आपका प्यार इन्हें बार बार आपकी तरफ सोचने पर मजबूर करता है कि ये आपकी तरफ बढ़े, आपसे बात करें, इस रिश्ते के लिए एक्शन लें, क्योंकि ये भी आज तक आपसे ही प्यार करते हैं और इवन ये आपको लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर इस समय किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, ये खुद फादर हो या किसी फादर फिगर के साथ ये डील कर रहे हो थर्ड पार्टी में। इवन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि पार्टनर सामने से बहुत ज्यादा सॉलिड बिहेव कर रहे हो, लेकिन आपको अपने अंदर की बात नहीं बता रहे, कुछ हालात के चलते
सोसाइटी फैक्टर्स के चलते या बच्चों के चलते, अगर इनके बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, मतलब 3 लोगों की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, आपके पार्टनर अकेलापन काफी ज्यादा महसूस करते हैं। हो सकता है कि ये अदर ऑप्शंस, प्रायोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हों। इवन इल्यूजन से डील करने की एनर्जी है, जिसकी वजह से हर्मिट सिचुएशन में बने हुए हैं। इनको क्या एक्शन लेना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें जो ये पहले सीरियस नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता सफर कर गया या खराब हो गया। अभी मैं ये चीज बोल रही थी, मुझे यन यांग नजर आया। आपके पार्टनर को ये रियलाइज कराया जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुने, अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर कोई ऐसा निर्णय ले जो आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस को क्रिएट करे। ठीक है, यहां पर एनर्जी 7-7 की है, 777 की है, डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कि एंजल नंबर आपको नजर आ रहा हो या मेरे बिना बताए और आपके बिना नोटिस किए आने वाले समय में नजर आए। डिवाइन से अलाइनमेंट में पार्टनर को यूनिवर्स लेकर आ रही है। ये क्यों स्पाई करते हैं मेरे व्यूअर्स को? इन्हें आपकी तरफ लेना है डिसीजन, इनको रिलीज करना है बर्डन, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड ये चेंजेस से गुजर रहे हैं और इनको स्ट्रेंथ के साथ एक ऐसा डिसीजन लेना है जिसको लेकर ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं और आपको इसी वजह से स्पाई कर रहे हैं। किसी सिचुएशन से काफी हर्ट है, कार्मिक ट्रिगर इन्हें मिला है। इवन इस कनेक्शन में कुछ कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से आपके साथ न्यू बिगिनिंग, आपको क्लैरिटी देना, आपको कमिटमेंट देना पेंडिंग हो सकता है। इन्हें यही चेंज लेकर आना है, वर्तमान परिस्थिति को बदलना है और आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ना है। इस वजह से ये आपको स्पाई करते हैं। ठीक है, या कर रहे हैं। कैसी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये? किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना और आपकी लाइफ में रिटर्न आना जो इनको आपकी तरफ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने से रोक रही है। आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया हुआ है और इस टावर मूवमेंट को ब्रेक करना, इस टावर मूवमेंट से होकर गुजरना काफी जरूरी है। अगर इन्हें आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ फन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आपको अपने ऑपोजिट खड़े देखना चाहते हैं, अपने बाजू में खड़े देखना चाहते हैं। ठीक है, एम्परर क्यों आ गए? कौन है एम्परर यहाँ पे? ये खुद है, थर्ड पार्टी है। ओके, ये खुद ही दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो स्ट्रेस को शो कर रही है। हो सकता है इनकी तबीयत खराब है, हो सकता है ये एंजाइटी स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चेंजेस से गुजर रहे हैं। अपने एम्परर वाली एनर्जी, गुस्से वाली, स्टबर्न बिहेवियर वाली एनर्जी को इन्हें छोड़ना है और इस रिश्ते में एफर्ट्स को लेकर ही काफी ज्यादा काम करना चाहते हैं। मतलब इनको चाहिए आपके साथ ट्रांसफॉर्म्ड वे में एक नई शुरुआत विद पैशन, अट्रैक्शन एंड केयर, विद डिवाइन सपोर्ट। ये कनेक्शन जो है स्टक हो गया है, इस कनेक्शन में इंतजार ज्यादा है और वो इंतजार का कारण ये खुद दिख रहे हैं। ठीक है, इतने प्यार है, इतने फीलिंग, इमोशंस अगर है तो आगे क्या ये करना चाहते हैं? आप लोगों के बीच में इतना प्यार, इतने फीलिंग्स, इतने इमोशंस अगर हैं तो ये जो भी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है उसको एंड करना चाहते हैं। जो हारी हुई सिचुएशन बनी हुई है इस कनेक्शन में उसको पलटना चाहते हैं। किसके साथ? नॉलेज और विजडम के साथ, बल, बुद्धि, विद्या, विवेक के साथ। ये आपके साथ अपने लव लाइफ में एक बेहतरीन तरीके से फियर को खत्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपने सप्रेस्ड इमोशंस, ओवरफ्लो करने वाले इमोशंस को आपसे क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन में आके। ठीक है, आप दोनों का जो प्यार है वो एक दूसरे को लेकर ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये आने वाले टाइम में आपकी तरफ कौन सा ऐसा नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं।
एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है। 5-5 की एनर्जी है। ओ इट्स 555। इसको सीरियसली लीजिएगा। 555 की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम हेरोफेंट का। आपके लव लाइफ में किसी तरीके का चेंज आने की एनर्जी है। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं तो और मिस करेंगे आपको। एंजाइटी स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। अगर इनको इस सिचुएशन में आपके साथ लव लाइफ में आगे बढ़ने से रिलेटेड अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, किसी के पार्टनर ऐसे हैं तो थ्रोट चक्रा, ओ माय गॉड, इट्स 5555 गाइस। बहुत रेयर होता है कि इतनी बार कोई एंजल नंबर रिपीट हो रहा है। हो सकता है आपको भी नजर आ रहा हो। ये ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आ रहे हैं इनके ना बोलने से, इनके सच को छुपाने से। ये डर रहे हैं आगे स्टेप लेने से इस रिश्ते के लिए कि इनका लॉस हो जाएगा, इनके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो यहाँ पर थ्रोट चक्रा हील होने की एनर्जी है। पूरे नॉलेज और विजडम के साथ ये इस सिचुएशन को क्लियर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जो अब तक सिर्फ इनके पास है। ठीक है, आपके लव लाइफ में विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर का देखिए 775555 की एनर्जी, और ये करंट एनर्जी में भी आया था। पॉसिबल है कि क्राउन हील होगा तो आपके साथ इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे जहां पर भी इनको स्टैंड लेने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नॉलेज विजडम से कैसी विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में, क्या बातचीत होगी, क्या रीयूनियन होगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी इस रिश्ते में। ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेक एंड लॉस से गुजर सकते हैं जब अपनी चीजों को छोड़ेंगे, अपने सुख चैन को त्यागेंगे इस रिश्ते के लिए, एक्शन लेने के लिए। बात बिल्कुल 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 होगी। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है इस तरीके की, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बात होने के हायर चांसेस है। ये किसी ऐसी सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करेंगे, इमोशनली विड्रॉ करेंगे जो इनके डर का कारण है। चाहे हारे हुए मन से करें, बट डिवाइन इनको इतना ट्रांसफॉर्म करेंगे कि आपके रिश्ते में चेंज आएगा। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन 8-8 की एनर्जी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है या होगा 888 की एनर्जी है, आपके लव लाइफ के बेटरमेंट के लिए है। जो सब्र आपने रखा हुआ है उसका फल आपको मिलेगा। हार्मनी क्रिएट होगी पेशेंस रखने की वजह से। आपके साथ इस रिश्ते को ये बैलेंस करेंगे। 7-11, 6-11, 9-11 एंड 8-11 एंजल नंबर आए हैं निकल के। वाओ, अमेजिंग। 2 ऑफ कप्स विद द हार्मनी, विद जस्टिस एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस क्लियरली नजर आ रहा है। जो एनर्जी होती है वो आने वाले समय में रेजोनेट करती है और मैं खुद पिन करके लगाती हूँ। लेकिन जिनका रियूनियन नहीं हो रहा है वो अपने रिश्ते की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। मेरा काम है कार्ड्स को सही सही एक्सप्लेन करना। इसके बाद भी आपको कोई भी कमी नजर आती है, इट मीन्स आप अपनी जगह पे सही नहीं है। आपको दोबारा झांकने की जरूरत है अपने अंदर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कोई भी रेटिंग अगर आपके सामने आती है यूट्यूब पर तो वो जनरल है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ये चीज आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में भी बोली जाती है। खैर, जो एनर्जी है वो रियूनियन की है, कॉल्स मैसेजेस की है। आपको इस रिश्ते में न्याय मिलने की एनर्जी है जो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, आपके लिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 आवर्स 5 डेज के अंदर 555 आवर्स 55 आवर्स 55 आवर्स 55 आवर्स की एनर्जी है। मतलब आपके साथ ये एनर्जी स्ट्रांगली रेजोनेट करेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो डेस्टाइन्ड कनेक्शन से डील कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव होगा। ये चेंज जो डिवाइन लेकर आ रहे हैं, और ये चेंज उनके लिए नेगेटिव हो सकता है जो किसी पेंडिंग साइकिल में फंसे हुए हैं, कार्मिक सिचुएशन में डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में। ठीक है, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि आपका रिश्ता किस तरीके का है, ये आपको दुख देगा या सुख देगा। ठीक है, ये एनर्जी इस टाइम फ्रेम के अंदर काफी सारे लोगों का रियूनियन करा सकती है।
कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डर का त्याग करके ये आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। काफी सारे एंजल नंबर्स आए हैं 5555, 911, 811, 611, 711, ठीक है। 888 की एनर्जी है, 369 की एनर्जी है एंड 777 की भी वाइब्स हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। फर्स्ट लव मैसेज है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि ये उस समय को फिर से इस रिश्ते में लेकर आना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में सबसे खूबसूरत समय रहा है। ये इस रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि समय बदले और आपके रिश्ते में फिर से वो पैशन, फिर से वो खुशियां लौट कर आए। ये आ रहे हैं। जिनके भी पार्टनर नहीं आए हैं आएंगे, आ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में मूवमेंट की एनर्जी है और ये एकदम अचानक से आ सकते हैं, ठीक है। काफी सारे लोगों को लॉन्ग टाइम के बाद 6 महीने, 1 साल, 3 साल तक के बाद में भी रीयूनियंस हुए हैं, कॉल्स मैसेजेस रिसीव हुए हैं, ठीक है। लेकिन तब जब पार्टनर आपका ठीक है, आप दोनों के बीच में एक सही रिश्ता है, इनका कोई ऐसा डिसीजन आपकी तरफ हो सकता है बहुत ही जल्द जो आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आए। नेक्स्ट वी हैव द मैजिशियन। ये आपको अपनी प्रेयर्स में हमेशा याद करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कुछ भी कर रहे हैं, कितने भी बिजी हैं, अदर एक्टिविटीज में ये आपको मैनिफेस्ट करना नहीं भूलते। और एक लास्ट मैसेज देखते हैं, ये इस समय आपको काफी मिस भी कर रहे हैं। एंड द एम्प्रेस। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जरूर दिखते हैं, ठीक है। मुझे लग ही रहा था गाइस, जब मैंने चैरियट देखा था कि राधे कृष्णा की एनर्जी होगी, मैं देखूं पीछे, बट ये इसकी वाइब्स थी और ये मुझे मिल गया बॉटम से। आपके पार्टनर चाहे थर्ड पार्टी में है, फोर्थ पार्टी में है, प्यार का एहसास, सच्चे प्यार की फीलिंग ही ऐसी होती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है उसके बीच में आने वाली दूरियों से, अंतर से, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है इस चीज को लेकर कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। इन्हें किसी के भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है आपको ये दिखाने के लिए, दुनिया को ये समझाने के लिए कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ये आपके साथ पास्ट लाइफ में भी रहे हों, ऐसा पॉसिबल है। एंड यस, ये आपसे वाकई में ट्रू लव करते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर राधे कृष्णा से सच्चा प्यार बताइए किसका होगा। और इनकी एनर्जी में राधे कृष्णा की एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है, मतलब पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन में रहे, इस लाइफ टाइम में भी आप लोग मिले, आप सोलमेट्स हो सकते हो, इवन कार्मिक भी है, तो इस लाइफ टाइम में आपका संजोग लिखा है, ठीक है। आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहे हैं, चीजें खराब हैं, लेकिन प्यार में कमी नहीं है। आप और ये एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम है और आप एक दूसरे के कंफर्ट जोन में है, ठीक है। आइए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन गाइडेंस आज की मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट है यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इस समय आप जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, परेशान हैं, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी में शांति फिर आएगी, ठीक है। पीस क्रिएट होगा। अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है उसका जवाब हाँ है। आने वाले समय में आपके सपने, आपका रिश्ता ठीक होगा, सच होंगे। आपको अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड पे काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आए हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं तो आपको प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है। 50-50 रेशो के अंदर अपने आप को डालिए, बैलेंस करिए कि क्या मैं बहुत ज्यादा भावनात्मक तौर पर लो फील कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहा हूं कि मेरे मन में किसी को लेकर भावनाएं ही नहीं है।
अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस कीजिए, डिवाइन से खुद को अलाइन कीजिए, क्योंकि प्रकृति के साथ अलाइन होने पर आपकी परेशानियां सही होंगी या आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। ठीक है, आप सोचिए कि जब इंसान की थोड़ी भी एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो उसका एकदम से थॉट प्रोसेस बदल जाता है। अभी तक वो रो रहा था, जैसे ही उसको कोई क्लैरिटी मिली, जैसे ही उसको एक पॉजिटिव थॉट आया, वो खड़ा हुआ, आंसू पोंछे और निकल पड़ा अपनी जिंदगी के सफर पे। तो एक सिंगल थॉट आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। पास्ट से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, प्रेजेंट पे आप फोकस करके अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इज टू क्रिएट, और फ्यूचर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा या उसका आउटकम पॉजिटिव होगा जब आपके कर्म उस तरीके के होंगे, उस लेवल के श्रेष्ठ कर्म होंगे। ठीक है, नो नीड टू वरी। अगर आपको यूनिवर्स तपा रहे हैं, आपकी डिवाइन हद से ज्यादा परीक्षा ले रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं, तो इसमें आपके लिए कोई बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है और आपके लिए इसमें कुछ बहुत अच्छा निहित है। जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, तो आपको अगर फर्नेस पे रखा जा रहा है, आपको फ्राई किया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपको निखारा जा रहा है। आपको डिवाइन को सच्चे मन से सरेंडर करना है और अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी इंडिविजुअल सोल जर्नी पर आए हैं। क्या आप बरसों तक एक ही दुख को, एक ही कारण को उठाने के लिए, बोझ को ढोने के लिए आए हैं? क्या आपका हक नहीं है कि आप खुश रहें, आप अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा करें? कब तक सिंपैथी लेनी है, कब तक बेचारा बनना है? आपको मनुष्य बनाया गया है, आपके अंदर सब कुछ डाला गया है जिससे आप अपने खुद के सिस्टम से सब कुछ जनरेट कर सके। आपके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना है और रचना करने वाली शक्ति विद्यमान है। तो आप कैसे कमजोर हुए? आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आप विडो हो सकते हैं, जो भी कंडीशन आपकी है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप सिचुएशनशिप में, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में, जिस भी तरीके का कनेक्शन, हम जज नहीं कर सकते किसी भी कनेक्शन से किसी को। ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके के कनेक्शन में हैं। लेकिन क्या करेंगे कि अगर किसी के साथ कर्मा लिखा है, हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी के साथ सोल कनेक्शन लिखा है, होनी अटल होती है, क्योंकि होनी के पीछे कारण होता है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये अलग चीज है। तो आपको इन सभी चीजों से ऊपर उठकर कि ये चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, ऊपर उठना है और उस एक मिशन से जाके जुड़ना है जो हर वक्त आपको सिखा रहा है या सिखा रही है कि आप बेहतर करने के लिए आए हैं और बेहतर अचीव करने के लिए आए हैं। ठीक है, जो भी नेगेटिविटीज आपको आती हैं उनको लेट गो करिए, अपनी इनर इंट्यूशन को सुनते हुए। डिवाइन आपके साथ हैं, आप खुद परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए, आप भूल जाएंगे तब भी भगवान की जिम्मेदारी बनती है आपको संभालने की। आप याद रखेंगे तब भी भगवान की जिम्मेदारी बनती है आपको संभालने की, आपकी जिम्मेदारियां उठाने की। जब तक आपको सांसें दी हैं तब तक आपको सिखाने की और आपको आपके बेहतर वर्जन से मिलाने की। ठीक है, लेकिन आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप अपनी परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं या आप अपनी परिस्थिति को एज इट इज देखना चाहते हैं, उसमें ऐसे ही रहना चाहते हैं? क्योंकि आप रहना चाहें या ना चाहें, समय बदलेगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आप जरूर बुढ़े हो जाएंगे, आप जरूर ऐसे हो जाएंगे कि आपको उस बात को 5 दिन हुए, 5 महीने हो गए, 5 साल हो गए, 50 साल हो गए। समय तो बदल गया, चाहे आपका थॉट प्रोसेस बदला है या नहीं बदला है। तो समय के साथ चलना सीखिए। जो समय के साथ चलता है, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, उसकी परिस्थितियां भी बदलती हैं, अच्छे दिन भी आते हैं अगर आप ला सकते हैं, खुद की मेहनत से, खुद के हार्डवर्क से, खुद की पॉजिटिविटी से, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करके। और वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे आप खुश रह सकें।
लेकिन सोच को बदलना पड़ेगा, पुराने बंधनों से आपको आजाद होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बड़े बड़े टीले नहीं गिराने हैं, दीवारें नहीं तोड़नी है, दीवारें नहीं फाड़नी है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है, आपको क्या अब और एक्सपेक्ट करना चाहिए जब आपको धोखा मिला है, क्या आपको और लोगों से कंप्लेंट करनी चाहिए अगर आप ही की तबीयत खराब हो रही है, आप ही की एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्या आपको अपने एकांत को नहीं सजाना चाहिए, क्या आपको ये दिखाना जरूरी है कि लोग क्या सोचेंगे, ये चिंता करनी जरूरी है। ठीक है, आप रहते हैं समाज में, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जितने भी लोग कुछ कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, जज करेंगे, क्या ऐसे लोगों की डोर परमात्मा के हाथों में नहीं है? क्या ऐसे लोग कर्म बंधन से नहीं बंधे हुए हैं? जब हम ये जानते हैं कि एक चींटी को मारने से भी सजा मिलती है, पूर्व जन्मों का भोगने के लिए एज अ पनिशमेंट हम यहाँ पे हैं, तो जो हमारे साथ बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, क्या उसे वो नहीं मिलेगा? लेकिन हम किसी को बुरा ना बोलें, बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, क्योंकि इससे हमारा नुकसान है। हमारा फायदा इसमें है कि हम भगवान को सरेंडर करें, भगवान के उस इनफाइनाइट लव से जुड़ जाएं, अनंत प्रेम से खुद को जोड़ लें, जो हर एक चीज का सार है और हर एक चीज की सच्चाई है और हर एक चीज का कारण भी है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।